अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A। इससे पहले हम लोगों ने फलन, फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में पढ़ा। अब हम इनके कुछ उदाहरण इस एक्सरसाइज में देखें। आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा। एक बार और मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या चीजें होती है। जैसे ये फलन दिया हुआ, सबसे पहले इस फलन का हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये होता क्या है। जैसे मान लेते हैं इस तरह लिखा होता फलन एफ ए टू बी, यानी फलन जो है वो ए से बी के अंतर्गत है। तो ये वाला जो ए होता है, ए जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन। जो बी होता है वो होता है कोडोमेन। और इनके बीच में जो रिलेशन होता है जिसके कारण ए की इमेज बी के अंदर दिखती है वो होता है उसका परिसर। तो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज कुछ उससे देखते हैं। 2A का ये पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक समुच्चय दिया है ए के अवयव हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनके बीच में जो संबंध दिया है, संबंध दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स और वाई ए से लिए जाएंगे। एक्स वाई को विभाजित करता है। वो सारे हम संबंध की चर्चा करेंगे जिसमें एक्स वाई को विभाजित करता है, यानी जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को विभाजित करता है। इसका हमें प्रांत निकालना है, सह प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसकी रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन के अंतर्गत इस पे चर्चा करते हैं। क्या टू को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो हम इसको लिखेंगे टू। क्या टू 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। 2 4 को डिवाइड करता है? करता है, तो इसको भी हम लिखेंगे 2 4। इसी तरीके 2 5 को डिवाइड नहीं करता, 6 को डिवाइड करता है, तो हम लिखेंगे 2 6। 2 7 को डिवाइड नहीं करता, 2 8 को डिवाइड करता है, 2 9 को डिवाइड नहीं करता। अब हम 3 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 को डिवाइड नहीं करता, 3 3 को डिवाइड करता है, तो 3 6 को डिवाइड करता है और 3 9 को डिवाइड करता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे 4 की, तो 4 डिवाइड करेगा 4 को, तो 4 डिवाइड करेगा 8 को। फिर 5 की बात करते हैं। 5 स्वयं 5 को डिवाइड करेगा, 6 स्वयं 6 को डिवाइड करेगा, 7 स्वयं 7 को डिवाइड करेगा, 8 स्वयं 8 को डिवाइड करेगा, 9 स्वयं 9 को डिवाइड करेगा। यानी यहाँ पर ये हमारा रिलेशन निकल गया 2 2 2 4 2 6 2 8 3 3 3 6 3 9 4 4। इस तरीके से आपने यहाँ पे ये रिलेशन निकल लिया। अब आपको निकालना है इसका प्रांत, सह प्रांत एवं परिसर। तो जैसे कि जो डेफिनेशन होती है परिसर की, जो डेफिनेशन होती है, तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि जो 2 की इमेज है वो 2 है। 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है। तो यहाँ पर जो आपका प्रांत है, ये जो डोमेन है, वो डोमेन हुआ आपका 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे आपका सहप्रांत, सहप्रांत के अंतर्गत भी ये जो रिलेशन है वो ए टू ए रिलेशन है, इसलिए सहप्रांत भी आपका होगा 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं परिसर। परिसर जो होगा आपका, जो दूसरे एलिमेंट है किसी भी रिलेशन के, जो दूसरे अवयव होते हैं वो परिसर होते हैं। या रिलेशन के दूसरे अवयव 2 4 6 8 3 6 9 4 8 5 6 7 8 9।
यानी कोई अवयव 2 बार 3 बार जितनी बार भी है उसको केवल एक बार लिखेंगे, 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9। यानी इस रिलेशन में ये आपका प्रांत हुआ, ये सह प्रांत हुआ और ये परिसर हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें बाउंडेशन दी गई है प्राकृत संख्या n पर परिभाषित संबंध, यानी यहाँ पर जो भी संख्याएं होंगी वो सब प्राकृत संख्या होंगी। मैं रिलेशन दिया है x y x प्लस 2y इक्वल टू 8, तब हमें r का परिसर ज्ञात करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो संबंध है वो n पर है, यानी जितने भी नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको निकालेंगे, देख लेते हैं हम, x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप x की वैल्यू या इसकी वैल्यू निकाल लो आप, 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, y इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। अब हमें नंबर ऐसा लेना है कि जो नेचुरल नंबर हो। यदि हम यहाँ से वैल्यू रखते हैं 0, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसको छोड़ देंगे। हम 1 रखते हैं। अब यदि वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो 8 माइनस 1 यानी 7/2, और y की जो वैल्यू प्राप्त होती है 3.5 होती है। तो चूंकि 3.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम 1 भी नहीं ले सकते। हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 लेंगे। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या निकलती है। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 8 माइनस 2/2, 6/2 यानी 3। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 3 निकली। अब ऐसे हमें x की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ 5 माइनस 3 है, 8 माइनस 3 यानी 5/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम वैल्यू लेंगे यहाँ पर 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 8 माइनस 4/2 यानी 4/2 यानी 2। ऐसे आप x की वैल्यू 6 ले लो, तो 8 माइनस 6/2 यानी 2/2 यानी 1। अब यदि हम 0 लेते हैं, 8 लेते हैं तो 8 माइनस 8 यानी 0/2, 0, तो इसलिए ये भी नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो पहले पहले एलिमेंट है हमारे वो बनेंगे, 2 की इमेज है 3, 4 की इमेज है 2 और 6 की इमेज है 1। तो यहाँ पर हमें निकालना है परिसर। परिसर क्या होगा? किसी भी रिलेशन के जो दूसरे दूसरे अवयव है वो सब परिसर होंगे। तो परिसर हुआ 3 2 1, या इसकी जो रेंज है उसको हम लिख सकते हैं 1 2 3। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, यहाँ पर दो फलन दिए f और g। f का जो रिलेशन है वो है 1 5 2 6 3 4, और g है 4 7 5 8 6 9। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये देखना है कि f का परिसर क्या हो। f का परिसर निकालना, तो f का जो परिसर होगा, क्योंकि परिसर किसी भी संबंध के जो दूसरे अवयव होते हैं वो परिसर होता है, तो परिसर हो गया f का परिसर 5 6 4। इसी प्रकार हम g का परिसर निकालेंगे, तो g का परिसर हो जाएगा आपका 7 8 और 9, 7 8 9। देखो इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि एक समुच्चय है जिसके अवयव है -2 -1 0 1 और 2। तो यहाँ पर हमें देखना है f a to r, a यानी -2 -1 0 1 2, ये एक एलिमेंट है। a to r, यहाँ पर चीज समझने लायक है, a to r इसका मतलब ये हुआ कि a के एलिमेंट तो ये होंगे, मतलब ये हो गया आपका डोमेन। अब
दूसरी बात ये है कि आर यानी कोई भी रियल नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है वो। आर जो है वो है रियल नंबर। तो हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन की रेंज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू किसके अंदर रखेंगे, ए से लेंगे। एक्स की वैल्यू आपने रखी -2, तो एफ एक्स आपको क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे वैल्यू रखी आपने -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस वन यानी 5। यानी अब जब आपने वैल्यू रखी थी -2 तो आपको प्राप्त हुआ 5। इसे आप x इक्वल टू -1 रखोगे, तो f -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 प्राप्त होगा। ऐसे आप x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो f 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1। ऐसे x इक्वल टू आप 1 रखोगे, तो f 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2। x इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 5। तो यहाँ से हम इसके रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, -2 की इमेज मिली आपको 5, -1 की इमेज मिली आपको 2, 0 की इमेज मिली 1, 1 की इमेज मिली आपको 2 और 2 की इमेज मिली आपको 5। अब बहुत आसानी से आप ये बता सकते हो कि इस रिलेशन की परास क्या है, रेंज क्या है। तो क्या होगा, इसकी जो रेंज होगी, जो भी सेकंड एलिमेंट 5, 2, 1, 2, 5, क्योंकि किसी को भी हमें दो बार नहीं लिखना है, इसलिए क्या जाएगा 1, 2,